नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? राकेश के सॉरी बोलने के बाद क्या ऋषिका मान जाएगी? क्या वो सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं करेगी, या रिश्ता टूट जाएगा? चलिए जानते हैं कहानी के पार्ट 13। राकेश के सॉरी बोलने के बाद भी ऋषिका चुपचाप खड़ी है, जैसे मानो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो सुन्न पड़ चुकी है, बिल्कुल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद राकेश ने दोबारा से कान पकड़ के सॉरी बोला। सॉरी यार, माफ़ कर दो, गलती हो गई। ऋषिका अभी भी चुप है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। मानो जितना दर्द उसके दिल में हो रहा था सब उसके चेहरे पर नजर आ रहा। ऋषिका को रोता देख राकेश हड़बड़ा गया और वो ऋषिका से कहता है, देखो रो मत, मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऋषिका राकेश की बातें सुन रही थी और एकदम से बोलती है, मुझे बता दो मेरी गलती क्या थी, मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? राकेश चुपचाप खड़ा है। उसके पास ऋषिका के सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऋषिका की कोई गलती थी ही नहीं। राकेश प्यार से भी बोल के उसे ये बता सकता था कि वो बिजी है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। ऋषिका बार बार पूछ रही, पर राकेश के पास कोई जवाब नहीं है। ऋषिका बस फूट फूट कर रोए जा रही है। राकेश से देखा भी नहीं जा रहा, पर वो करे तो करे क्या? उसके पास ऋषिका के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। थोड़ी देर दोनों बस रोते ही रहे। राकेश की आंखों से भी आंसू आ रहे। ऋषिका बस फूट फूट कर रोई जा रही। थोड़ी देर के बाद राकेश ऋषिका का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने गलती क्यों की, किस लिए कि मैं क्यों परेशान था। बस परेशान था तो गुस्से में हो गया। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है गलती मेरी है, मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए था। पर तुम भी तो समझो ना कि एक तो काम नहीं बना, ऊपर से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं परेशान हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऋषिका चुपचाप सारी बातें सुन रही है, कुछ नहीं बोल रही। राकेश दोबारा से पूछता है, क्या हुआ, इतनी नाराज़ हो, बात भी नहीं करोगी? ऋषिका कुछ नहीं बोल रही, वो बस चुपचाप गले लग के खड़ी है। मानो उसे विश्वास तो हो रहा है कि राकेश सच बोल रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो राकेश से बात करे। राकेश पूछता है, नाराज़गी है, समझ में आती है, पर चुप क्यों हो? ऋषिका बोलती है, बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर राकेश कहता है, इतनी नाराज़गी है, इतनी नाराज़ हो कि अब तुम्हें मुझसे बोलने के लिए सोचना पड़ेगा कि तुम मुझसे क्या बात करोगी? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? ऋषिका कहती है, बस वो उसको घूर घूर कर देखे जा रही है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो लड़की रो रही थी, अभी घूर घूर के देखे जा रही है। राकेश ऋषिका से कहता है, देखो मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर ऋषिका चिढ़ते हुए कहती है, बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो ऐसे गुस्से में डांट दिया, क्यों डांटा गुस्से में? ऋषिका के बोलने का अंदाज, उसके चेहरे का हाव भाव देखकर, ऋषिका की बातें सुनकर राकेश को तेज हंसी आ गई, मानो उसने एक छोटी सी बच्ची को गुस्सा करते देखा। राकेश हंसने लगा। ऋषिका देखकर थोड़ी सी चिढ़ सी गई, बिल्कुल ऐसा मानो एक छोटा बच्चा चिढ़ जाता है, और पीछे मुड़ गई। वो राकेश की तरफ देख ही नहीं रही। राकेश उसे बार बार अपनी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा, वो नहीं देख रही। वो बार बार राकेश का हाथ झटक रही है। राकेश उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है, अच्छा बाबा, नाराज़गी है, आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है, अब नाराज़गी की भरपाई भी करनी पड़ेगी।
ऋषिका कुछ नहीं बोलती, बोली जाओ जाओ तुम गुस्सा ही करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, और उठ के खिड़की की तरफ चली जाती है। राकेश मुस्कुरा रहा है, उसे समझ में आ तो रहा है कि वो बात करना चाहती है, बस वो नखरे कर रही है। राकेश करे भी तो क्या करे, आखिर प्यार का मामला है। राकेश बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने गलती की, मैंने तुम पे गुस्सा किया, अब भरपाई भी करूँगा। अब ये देखना है कि राकेश क्या भरपाई करता है, जो कि हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। वैसे आपको क्या लगता है राकेश क्या भरपाई करेगा, क्या करेगा? क्या वो ऋषिका को गिफ्ट देगा, या ऋषिका के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेगा, या फिर कुछ और करेगा जिससे ऋषिका खुश हो जाए, या फिर से ऋषिका की पेंटिंग बनाएगा? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और तब तक मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के